Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 4, The Brook of 11th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 द ब्रूक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द आई इन द पोएम एंड व्हाट डज ही डू थ्रूआउट द पोएम। कविता में मैं कौन है वह पूरी कविता में क्या करता है। कविता में मैं कौन है और वह पूरी कविता में क्या करता है, इसका आंसर देख लेते हैं। द आई इन द पोएम इज द स्ट्रीम। कविता में मैं धारा है। ठीक है, कविता में मैं धारा है। ही फ्लॉस एंड फ्लॉस थ्रू आउट द पोएम, ही नेवर स्टॉप। वह कविता के माध्यम से बहता है। ठीक है, ही फ्लॉस एंड फ्लो थ्रू द आउट द पोएम। ठीक है, वह कविता के माध्यम से बहता है। ही नेवर स्टॉप, वह कभी नहीं रुकता है। ठीक है, ही नेवर स्टॉप, वह कभी नहीं रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस दैट द ब्रूक ट्रेवल्स थ्रू, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स। उन स्थानों की पहचान करें, उन स्थानों की पहचान करें जहाँ से ब्रूक यात्रा करता है। ठीक है, जहाँ से ब्रूक यात्रा करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम, वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स, वस्तुओं की एक सूची। ठीक है। 30 हिल्स मीन्स 30 पहाड़ियाँ। ठीक है, हिल्स मीन्स होता है पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 हेमलेट्स, 20 बस्तियाँ। 20 हेमलेट्स, 20 बस्तियाँ। 50 ब्राइड्स, 50 पुल। ठीक है, ब्रिज मीन्स होता है पुल। ठीक है, 50 ब्राइड्स मीन्स 50 पुल। फिलिप्स फॉर्म, फिलिप्स का रूप। मैनी फील्ड्स एंड फॉलोस, कई खेत और परती। ठीक है, मैनी लॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स, कई लॉन और घास के मैदान। ठीक है, मैनी लॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स, कई लॉन और घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द ब्रूक फ्लो टू एंड व्हाट हैपन्स इन द एंड। एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ब्रूक कहाँ बहता है। ठीक है, वेयर डज द ब्रूक फ्लो टू एंड व्हाट हैपन्स इन द एंड। एंड में क्या होता है, ब्रूक कहाँ बहता है, इसका आंसर देखते हैं। द ब्रूक फ्लोज टू द रिवर, नाला नदी में प्रवाहित होता है। अलॉन्ग विद द रिवर वाटर इन कंटिन्यू इट्स मूवमेंट ऑन फॉर एवर। ठीक है, जल नदी के साथ साथ यह हमेशा के लिए अपनी गति जारी रखता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ द रिवर वाटर इन कंटिन्यू इट्स मूवमेंट ऑन फॉर एवर। ठीक है, जल नदी के साथ साथ यह हमेशा के लिए अपनी गति जारी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मैन may come and men may go, but I go and forever। क्योंकि पुरुष आ सकते हैं, फॉर मैन में कम। ठीक है, क्योंकि पुरुष आ सकते हैं। एंड मैन में गो, और पुरुष जा सकते हैं। बट आई गो एंड फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं।
जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ मैन कम एंड डाई, बट द ब्रुक कंटिन्यू टू फ्लो फॉर एवर। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं, ठीक है। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं और मर जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं और मर जाते हैं, लेकिन नाला हमेशा के लिए बहता रहता है, ठीक है। लेकिन बट द ब्रुक कंटिन्यू टू फ्लो फॉरएवर, ठीक है। लेकिन नाला हमेशा के लिए बहता रहता है। द मूवमेंट ऑफ ब्रुक इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्रुक की आवाज़ है एक कभी न खत्म होने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है। इट मीन्स दैट मैन मे कम एंड गो बट द वर्ड गोज ऑन अस यूर। इसका मीन्स है कि पुरुष आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा की तरह चलती रहती है, ठीक है। इट मीन्स दैट मैन मे कम इन टू गो बट द वर्ड गोज ऑन एज यूर, ठीक है। इसका मतलब है कि पुरुष आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा की तरह चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई चैटर और स्टोनी वेस इन लिटिल शॉप एंड ट्रेवल्स, आई बबल इनटू एडिंग वेस ए बेबल ऑन द बैस। मैं पथरीले तरीकों से बक बक करता हूँ छोटे छोटे शार्प और ट्रेबल में, ठीक है। इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल, ठीक है। छोटे छोटे शार्प और ट्रेबल में। मैं एडिंग बे में बुदबुदाता हूँ, ठीक है। मैं एडिंग बे में बुदबुदाता हूँ मैं बे पर बड़बड़ाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। द ब्रुक इज अ स्मॉल स्ट्रीम। द ब्रुक इज अ स्मॉल स्ट्रीम। इट क्रेटर्स हैवी नॉस व्हेन इट पासेस और द स्टोनी वेस। एक ब्रुक एक छोटी सी धारा है, ठीक है। ब्रुक एक छोटी सी धारा है। पथरीले रास्तों के ऊपर से गुजरने पर यह भारी आवाज़ करता है, ठीक है। पथरीले रास्तों के ऊपर से गुजरने पर यह भारी आवाज़ करता है। When it flows in the spiral movement of water, it knows it lost, but when it strikes in the pebble, it produces a high-pitched sound as expressing its हैप्पीनेस, ठीक है। जब यह पानी की सर्पिली गति से, ठीक है, जब यह पानी की सर्पिली गति में बहता है तो इसका फंदा टूट जाता है, ठीक है। तो इसका फंदा टूट जाता है, लेकिन जब यह कंकड़ से टकराता है, ठीक है, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स इन द पेबल ऑफ प्रोड्यूस अ हाई पिच्ड साउंड एज एक्सप्रेसिंग इट्स हैप्पीनेस। लेकिन जब यह पत्थर कंकड़ से टकराता है तो यह एक उच्च स्तर की आवाज़ पैदा करता है, जैसे कि अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है, ठीक है।